एक ऐसी बात जो मैं बताने आपको जा रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या आपने ये कह दिया और कैसे कह दिया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मेरे पास कोई व्यक्ति आया अपने कुंडली लेकर के दिखाने के लिए, अपने डेट ऑफ बर्थ बताया, कुंडली दिखाया। उसने सबसे पहले तो जब हमने बताया कि आप क्या पूजा करते हो, तो सबसे पहले ना उसने सारे भगवानों को गाली देना शुरू कर दिया। सभी देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर दिया, सबको गाली देना शुरू कर दिया कि मैंने भगवान शंकर को नहीं पूजा, कि विष्णु को नहीं पूजा, कि काली माता को नहीं पूजा, हनुमान जी को नहीं पूजा, आखिर किस देवताओं के मंदिर में नहीं गया, किस देवी के पास में नहीं गया, काली माता का पूजा किया, विष्णु को पूजा किया, सारे देवी दुर्गाओं का पूजा किया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सब ढोंग हैं, सब ढोंगी हैं। और ऐसे गालियां देने लग गया कि मैं सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि भाई इस आदमी को ऐसे क्या किसने कह दिया कि इतना गाली दे रहा है। बोला, बताओ जी, आप इतने भगवान को क्यों गाली दे रहे हैं? बोले कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, मेरा कुछ नहीं किसी ने सुना, मैं सबको पूजा किया। किसी ने बोला जा करके शिव जी को पूजा करो, मैं उनको किया। किसी ने कहा जाओ हनुमान जी के मंगलवार शनिवार को पूजा करो, उसको किया। किसी ने कहा कि जाओ आप और काली माता के मंदिर में नींबू की माला चढ़ाओ, मैं काली माता के मंदिर गया, नींबू का माला चढ़ाया। किसी ने कहा कि काली माता के चरणों में जा कर के आप ये भोग प्रसाद दो, हमने उसको किया, वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुई। किसी ने कहा कि आप ऐसा करो, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाओ और फलाने फलाने पत्ते पर ये नाम लिखकर उनके गले में टांगो, आपको 1 से 2 महीना के अंदर वृद्धि होएगी, सारा आपका काम रुका हुआ निकल जाएगा, बंद जो काम है वो खुल जाएगा, आपके घर में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, आपके बच्चे अच्छे होने लगेंगे, पत्नी से प्रेम रहेगा, क्लेश नहीं होगी, सारे कुछ अच्छे होंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास कई फैक्ट्रियां थीं, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, करोड़ों में आ गया, आज अपने ही कार्य को करने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं है, और जो मेरे लिए अच्छे दोस्त थे जिनको मैं लाखों हज़ारों में देता था, आज वो हमको देखकर मुँह छुपा लेते हैं, आज 1000 रुपया तक मुझे नहीं मिलता। मैंने कहा कि एक बात बताइए आप, और आपने किस किस का पूजा किया? बोला जी, और हमने, किसी ने कहा ये अंगूठी पहन लो, मैंने अंगूठी पहनना। किसी ने कहा पुखराज पहनो, मैंने पुखराज कहा। किसी कुंडली वाले के पास में गया, उसने कहा कि भैया आप माणिक पहनो, मैंने माणिक पहन लिया। कहीं किसी ने कहा गोमेद पहनो, गोमेद पहन लिया। किसी ने कहा कि जो जिसने बताया वो सारी अंगूठी पहनी, और हमने उस अंगूठी को अब निकाल के फेंक दिया, और सारे ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजियों लोगों को भी गाली देने लग गया। मैंने उनको बोला कि देखिए आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, एक एस्ट्रोलॉजर मैं भी हूँ, ज्योतिषी मैं भी करता हूँ, और ज्ञान मैं भी देता हूँ, लोगों को समाधान मैं भी देता हूँ। फिर उसने नाराज़ हो गया, बोला कि जी मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो धोखा हुआ है उसको तो मुझे धोखा लगे है, तो मैं तो कुछ बोलूँगा ना जी, मैं बोलूँगा। बोला कि बिल्कुल आपका बात सही है, बट आप अब और भी कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हैं वो आप कहिए, और भी कोई नाराज़गी है तो निकालिए, और भी कोई हादसा आपके साथ में है तो बताइए, और भी कोई आपको टेंशन, दुख, प्रॉब्लम, समस्या है तो बताइए। उसने कहा जी हाँ जी है। किसी ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतने का हवन दान कर दो, मैंने इतने का दान किया, भंडारा कराया। आज हमारी पत्नी बीमार है, ऑपरेशन के कगार पे चली गई, पेट में बीमारी है, ये देखिए अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, 1 दिन के अंदर 4-5 हज़ार का दवाई चलता है, अब ऑपरेशन कराना है, बताइए मैं क्या करूं। मैं बोला आपको किसने कहा था पूजा करने के लिए, तो वगैरह। मैं बोला कि देखिए आज एक बात सुन लीजिए, हम सारे लोगों को ये कहना चाहते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और ये
बताना चाहता हूँ कि आप एक बार सुन लीजिए कि पूजा का मतलब क्या होता है। पूजा का मतलब सुनिए कि पूजा का मतलब क्या होता है। कई लोग कह दिया कि आप जाइए भगवान शिव जी के मंदिर में जल दीजिए और फलाना फलाना दूध का अभिषेक करिए, 1 से 2 महीने के अंतर्गत में आपको धन की बारिश होने लग जाएगी। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और ये गुड़ डाल के और ये माला पहना दीजिएगा और कह दीजिएगा हनुमान जी ये हमारे इच्छा है और हमें अब धन चाहिए, आप जाइए। 1 से 1.25 महीना में आपको तो बटुआ सिलाना पड़ेगा, पैसे रखने की मशीन मंगानी पड़ेगी, इतने पैसे आएंगे। ये मत करिए, ये झूठ है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। पूजा इसलिए नहीं किया जाता है, अंगूठी इसलिए नहीं पहना जाता है कि आपका भाग्य 1 मिनट में बदल जाए और धन की वर्षा होने लग जाए, ये सब गलत है। अरे अंगूठी तो इसलिए पहनते हैं कि जिस रतन को आपको ज़रूरी है वो रतन आपको पहनने से एक सपोर्ट मिलता है, एक एनर्जी आती है आपको शरीर में। जो रतन आप पहनते हो उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है और उस रोशनी से एक एनर्जी क्रिएट होता है जो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा देता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। धन के लिए नहीं पहना जाता है, लेकिन लोग आप आडंबर रच रखे हैं, आप पुखराज पहन लो, मानिक पहन लो, ये पहन लो, धन की बारिश हो जाए। अरे नहीं, ये गलत। जो भी बताता है कि फलाने देवी देवता के पास जाओ, इतने दिन पूजा करो और बैग सिलवा के रखना, तुम्हारे बैग भर जाएंगे, रुपये आ जाएंगे, गलत। कोई रुपया नहीं आएगा, ये सब गलत है। अरे भगवान के पूजा करने से अगर धनी और करोड़पति अरबपति बना जाया तो होता तो हमारे पुजारी जी तो दोनों टाइम मंदिर में ही रहते हैं, सारी जिंदगी उनको पूजा करते करते ही बीत जाती है। बताना उनके घर में कितना संपत्ति है। आप नजर उठा कर देख लो कि कितने पुजारी को आप देखे हो कि वो करोड़पति के रूप में आपको दिखाई देता है, गाड़ी बंगला मोटर और अरबों खरबों की फैक्ट्री है। अरे कौन सी बात में लगे हुए हो आप, कौन सी बात आप सुन रहे हो कि पूजा करने से धन होता है। पूजा करने से होता क्या है ये सुन लो। पूजा दूसरे को सुख देने के लिए किया जाता है। दूसरे को आपने सुख दिया, कहीं किसी आदमी का आपके थ्रू उसका हित हो गया, उसको सुख हो गया, आपने एक ऐसा सेवा किया जिससे उसको खुशी मिली, वो पूजा है। हाथ जोड़ और शीश नवाना पूजा नहीं है। भगवान के चरण में जा करके और घंटों घंटों बिताना पूजा नहीं है, वो तो मन की शांति है। परमात्मा से हम कहते हैं कि प्रभु अगर मेरी मन विचलित हो जाए, आपसे दूर हो जाए, तो आप मेरे ऊपर कृपा करो कि कम से कम आपके दरबार में आकर के मैं बैठूं, आपके चरणों में बैठूं, आप पे जल अभिषेक करूं, ताकि मेरे मन के प्रति जो एक भावना है, जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, एक लोगों की सेवा करने की, चाहे अपने मन को तसल्ली करने की, अपने आत्मा को शुद्धि करने की, चित्र को एकाग्र करने की, कंसंट्रेशन को बनाने की, अपने जीवन में सही दिशा पर चलने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने जीवन में सही जगह में चलूँ, सही दिशा में चलूँ, लोगों का भला करूँ, परोपकार करूँ, पुण्य करूँ, दान करूँ। चाहे दान 1 रुपया का ना के हो, वो भी दान है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे घर बार बेच के दान कर दोगे। आपने अपने यथाशक्ति के अनुसार 2 रुपया का भी दान किया है रोज, तो वो दान माना जाएगा। यथाशक्ति तथा भक्ति, वो दान होता है। दान का मतलब नहीं है कि आपका क्षमता 10,000 महीना कमाने का है, 20,000 कमाने का है, 25,000 कमाने का, 50,000 का दान कर दो, गलत है। अरे क्षमता के अनुसार दान करिए ना। आप इतना क्यों दान कर देंगे जितना है? 1 गिलास पानी पिलाना परोपकार है, 1 रुपया का आटा डाल देना चिटियों में परोपकार है, किसी जीव को 1 रोटी खिला देना परोपकार है, किसी भिखारी को 1 रुपया दे देना दान है।
आपके आए हुए दरवाजे पर कोई भिक्षुक को 1 रुपया दे देना, 1 रोटी दे देना दान है। ये पुण्य, यही पूजा है। पूजा दिखाना और पूजा को दिखावा करना पूजा नहीं है। ये गलत है। हम बहुत पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं और बाद में लोगों का गला काटते हैं। ये ठीक नहीं है, ये पूजा नहीं है। आप बाद में इस भगवान को बोल दो, भगवान मैं आपको इतना दूध से नहला दूंगा, मेरा ये काम हो जाए। गलती से हो गया तो दूध से नहला दोगे, नहीं होगा तो गालियां दोगे। अरे नहीं, इसके लिए पूजा नहीं की जाती है। आपका अच्छा विचार आपका पूजा है। आपके मन में अच्छे विचार हैं, किसी के लिए, किसी के भला करने का विचार है, किसी को सुख देने का विचार है, गरीब दुखियों को मदद करने का विचार है, किसी के अनहित ना हो उसके लिए मदद करने का विचार है। अगर आपका अच्छा सोच है, अच्छा विचार है, वही पूजा है। दूसरों की सेवा करना पूजा है। कोई गरीब आदमी है, मरा जा रहा है, दवा का पैसा नहीं, इच्छा है तो दे दो। कोई मर गया, अस्थि उठाने की पैसे नहीं है, दाह संस्कार करने की पैसे नहीं है, शामिल हो जाओ, चाहे कोई भी हो, उसको दे दो 500-1000 रुपये, जो भी दाह संस्कार का सामग्री है करा दो। वो सेवा है, वही पूजा है। आपका अच्छा कर्म आपका पूजा है। आपका अच्छा कर्म आपका पूजा है। पूजा करना पूजा नहीं है। पूजा तो हम भगवान से, हमने बताया है, सिर्फ परमात्मा से सही दिशा मांगने के लिए पूजा किया जाता है, गलत दिशा के लिए नहीं। परमात्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारे पास में आए हो और हमें याद कर रहे हो और तुम्हारी इच्छा है कि तुम अच्छा करो, तो जाओ, मेरे ऊपर कृपा होगी, जाओ, मैं तेरे ऊपर कृपा करता हूं कि तुम अच्छे विचार को लेकर के यहां से जाओ और अच्छा कुछ करो, तुम्हारे रास्ते खुलें, तुम जो भी अच्छा करना चाहते उसमें हम तुमको अपना आशीर्वाद देता हूं। भगवान की ये एनर्जी आपके ऊपर आती है। भगवान एक सकारात्मक एनर्जी देकर के मंदिर से भेजते हैं और फिर आप अपने जीवन में अच्छा करते हैं। पूजा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में धन आ जाए। तो याद रखना कि पूजा दूसरे को सुख देना पूजा है, हाथ जोड़ और सिर नवाना पूजा नहीं है। पुण्य पूजा दिखावा करना पूजा नहीं है। अच्छे विचार पूजा है, दूसरों की सेवा करना पूजा है, अच्छे कर्म करना पूजा है। ये पूजा है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, यही आपकी पूजा है। तो आज से इस बात को आप जरूर ध्यान रखना और भगवान को कभी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश मत करो। भगवान सर्वत्र है, सब जगह है। जहाँ खोजोगे वहीं भगवान मिल जाएंगे। एक वनस्पति में, एक पेड़ में, पौधे में, पत्थर में, हर जीव में, हर इंसान में, हर जगह भगवान है। आपकी देखने की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, सोचने की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए कि आप कैसे देख रहे हो, आप कैसे सोच रहे हो। ये चीज़ आपको आगे ले जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसके बारे में आप ज़रूर लिखो कि हमने जो बोला वो सही है कि नहीं, कितना गलत है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें सच्चाई नज़र आ रही है तो ज़रूर कमेंट्स में जो भी लिखना है लिखो। हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। अरे आपका क्या जा रहा है मेरे भाई, कर दो। अगर किसी दूसरे के पास में ये वीडियो चला गया जो भगवान से भरोसा हटा रहा है, गालियां दे रहा है, उलट पुलट बोल रहा है, कुछ ऐसा वैसा कर रहा है, कम से कम वो तो सुधर जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने इस वीडियो को सुना। विशेष किसी भी प्रकार की कोई कमेंट्स है ज़रूर बताएं।